नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकिपीडिया यूट्यूब चैनल पे। अभी भी मैं ये एक न्यूज़ पढ़ रहा था यूपीएससी के रिगार्डिंग, तो मैंने सोचा कि इसकी जानकारी आप लोगों को भी होनी चाहिए कि ये यूपीएससी की जो लेटर एंट्री है ये किस प्रकार की एक नियुक्ति का सिस्टम है जिससे मतलब कोई भी व्यक्ति लेटर एंट्री के द्वारा बिना पेपर दिए और डायरेक्टली आईएएस बन जाता है। तो इसके बारे में ये जानकारी दी गई है कि ये इन लेटरल एंट्री से पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके बाद इस पर बवाल जारी हुआ है। इसका पूरा लेखा जोखा क्या है ये प्रोग्राम। तो 5 अगस्त 2005 में यूपीए सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था और इस समिति में लेटर एंट्री का जिक्र हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इसकी संभावना तलाशने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसका मूल प्रस्ताव में आंशिक बदलाव कर इस सिस्टम को लागू कर दिया गया था। तो सरकार के इस फैसले को सीधे शब्दों में समझा जाए तो बड़ा अधिकारी बनने के लिए आपको संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला 40 साल का कोई भी अधिकारी बड़े ओहदे पर जा सकता है केंद्र सरकार में। ठीक है। तो इस ऐसे में यूपीएससी सिविल परीक्षा जो परीक्षा है उसकी प्रे और मेंस में हिस्सा उनको लेना नहीं होगा। तो इसके लिए योग्यता भी है। योग्यता क्या है कि इसमें 15 साल का अनुभव होना चाहिए उस बंदे को। इसमें आवेदन करने वाले उम्मीदवार को कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई वाली टीम के सामने, कमेटी के सामने इंटरव्यू देना होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी की टीम के सामने, जो भी कमेटी है उसके सामने। तो इस इंटरव्यू को पास जो कर जाएगा वो सीधे तौर पर जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात होता है। ठीक है। इन लोगों की भर्ती वित्त, आर्थिक मामले, खेती किसानी, सड़क, शिपिंग यानी कि पानी के जहाज, पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और कॉमर्स विभाग में नियुक्त किया जाएगा। अभी तक किसी किनकर जो नियुक्त हुए हैं उनका जानकारी ये है कि ये नोटिफिकेशन 2 बार हुई है अभी तक। और इससे पहले सरकार ने कई मंत्रालय विभागों में संयुक्त सचिव के 10 पदों और उप सचिव निदेशक के स्तर पर 40 पदों के लिए सरकार के बाहर के विशेषज्ञों को नियुक्त करने का फैसला लिया था। साल 2018 की शुरुआत में संयुक्त सचिव के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन में 6077 लोगों ने आवेदन किए थे। और इसके बाद आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया के बाद 9 अलग अलग मंत्रालय में विभागों में 9 व्यक्तियों को सिफारिश की गई थी, उनको मतलब ज्वाइनिंग दी गई थी। तो इसके ऊपर बवाल मचा हुआ है। देखते हैं क्या रहेगा। लोगों में काफ़ी ज़्यादा विरोध है कि भैया आप एक तो परीक्षा लेते हैं, इतनी कठिन परीक्षा होती है, उसके बाद में मेंस परीक्षा होती है, उसके बाद में इंटरव्यू इतना कठिन होता है, उसके बाद में जा कर के कोई बंदा आईएएस बनता है इतनी मेहनत के बाद में। और एक किसी बंदे को 15 साल का अनुभव है और उसी के आधार पर उसको नौकरी दी जाती है आईएएस की, वो भी जॉइंट सेक्रेटरी की, जो तो छोटी मोटी पोस्ट भी नहीं है बिल्कुल। तो देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। और ये नव भारत टाइम्स, टीवी नव भारत की ये एक ब्लॉग पोस्ट थी, तो ये मैंने आपके साथ साझा करनी ज़रूरी समझी। अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही बने रहिए साथ। थैंक यू।